कर्ण को युद्धभूमि में मारने के बाद अर्जुन बोल रहे हैं श्री कृष्ण से। बड़ा गर्व था कर्ण को अपने धनुर्विद्या पर। वो सर्वदा मुझसे बराबरी करने का दुस्साहस करता था, परंतु वो मेरे बराबर तो क्या, मेरे चरणों के धूल के बराबर भी नहीं था। वो सर्वदा अहंकार से बातें करने का दुस्साहस करता था। उसका सिर कभी भी हम पांडवों के सामने नहीं झुका था। उसी कर्ण का सिर ही आज मैंने धड़ से अलग कर दिया। कर्ण का सारा अभिमान, सारा घमंड आज मैंने चूर चूर कर दिया है। कृष्ण, तुम व्यर्थ में ही कर्ण को महत्व दे रहे थे। व्यर्थ में ही कर्ण की प्रशंसा करते थे। मैंने तो उसे बार बार पराजित किया था। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्ण तुमसे बार बार पराजित हुआ था, हाँ मैं मानता हूँ, परंतु इसका मतलब ये नहीं था कि कर्ण एक श्रेष्ठ योद्धा नहीं था। तभी अर्जुन कह उठते हैं कि तुम कहना क्या चाहते हो कृष्ण? क्या मैं एक श्रेष्ठ योद्धा नहीं हूँ? क्या मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं हूँ? तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि पितामह भीष्म भी तो तुम्हारे बाण से ही निष्क्रिय हुए थे ना, तो क्या तुम अपने आप को पितामह भीष्म से भी बड़े धनुर्धर मान रहे हो? तभी अर्जुन कहते हैं कि नहीं कृष्ण नहीं, पितामह की बात तो अलग थी। पितामह भीष्म से मैं कभी भी श्रेष्ठ नहीं हूँ, परंतु कर्ण से तो मैं अवश्य ही श्रेष्ठ हूँ। पता नहीं तुम बार बार कर्ण के ही क्यों पक्ष ले रहे हो। मैं जब भी कर्ण के रथ पर बाण चलाता था तो उसका रथ 10 कदम पीछे चला जाता था, और कर्ण जब मेरे रथ पर बाण चलाता था तो मेरा रथ सिर्फ 2 कदम ही पीछे जाता था। फिर भी तुम कर्ण के प्रशंसा में ही वाह वाह करते थे, मेरे तो प्रशंसा कभी नहीं की। क्या दोनों के बाणों के प्रहार का इतना अंतर ये सिद्ध नहीं करता कि मैं एक श्रेष्ठ धनुर्धर हूँ? तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम मेरे सखा हो, तुम मुझे सबसे प्यारे हो, और मेरी कोई भी बात तुमसे छुपी नहीं है। मैंने तो तुम्हें अपना दिव्य विशाल रूप भी दिखाया है। तुम तो ये भी जानते हो कि मैं कौन हूँ। तुम जानते हो कि मैं त्रिलोकनाथ हूँ। तो फिर तुम्हारे जिस रथ पर मैं त्रिलोक का भार उठाकर स्वयं बैठा था, क्या उस रथ को कोई अणुमात्र भी पीछे हटा सकता था? तभी अर्जुन कहते हैं कि नहीं कृष्ण, ऐसा तो संभव नहीं था। अब कृष्ण कहते हैं कि तुम ही बताओ अर्जुन, जब तुम्हारे बाण के प्रहार से कर्ण का रथ 10 कदम पीछे जाता था और तुम और मैं बैठे हुए रथ 2 कदम पीछे चला जाता था जब कर्ण के बाण का प्रहार हमारे ऊपर आता था। तीनों ब्रह्मांड के भार वाला रथ जब 2 कदम पीछे चला जाता था तो उसके बाण में कितने शक्ति था। अर्जुन, असल में तो कर्ण तुम्हारा शत्रु नहीं था, अहंकार ही तुम्हारा प्रथम शत्रु है। और एक बात जान लो तुम कि तुमने कर्ण को नहीं मारा है, वो तो एक श्राप के कारण ही उसका मृत्यु हुआ। दोस्तों, ऐसे ही अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।